जुदा मत हो ना। उठ के तो तुम्हें उठाने आई थी मैं। नींद कैसी आई रात को? सही आई। गुड। क्या ढूंढ रहे हो? फोन का है मेरा। पता नहीं, यही कहीं होगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। समाहा की कोई कॉल, कोई मैसेज आया? नहीं। खैर, कोई बात नहीं। इसका मतलब है उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई फिक्र नहीं उसे तुम्हारी। तभी तो उसने पलट कर पूछा भी नहीं। तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक। उठो, चलो उठ के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। क्या हो गया? कहाँ खो गए? कहीं फिर से उसके ऊपर हमदर्दी तो नहीं आ गई तुम्हें बिला वजह की? नहीं यार। That's good। ठीक है, फिर उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारे घर चलते हैं। कौन से घर? एक घर है तुम्हारा जहां तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं, वहीं चलेंगे। मुझे वहां नहीं जाना। अच्छा, क्यों? जो लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मुझे अपनी जिंदगी में रखना पसंद नहीं करते, उनके लिए मेरी जिंदगी में भी कोई जगह नहीं। सुदेश, बात तो सुनो। कोई कॉल भी नहीं की उन्होंने? मैंने एक दो दफा पहले ट्राई किया तो उसने मेरा फोन काट दिया। उसके बाद से उनका फोन ही बंद आ रहा है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी को तो मैंने कोई आइडिया नहीं लगने दिया है, उनको ऑलरेडी इतना दिल घबरा रहा था। अच्छा ही किया कि उन्हें कुछ नहीं बताया। माँ बड़ी अजीब चीज होती है। बच्चे को जैसे ही दुख पहुंचता है तो माँ को पता चल जाता है। मुझे देखो, मैं कितनी बदनसीब हूँ, कभी भी अपने माँ बाप के लिए राहत का बायस ही ना बन सकी। अच्छा ना, रो तो नहीं। मुझे रो लेने दो सानिया। इस देश के जाने पर इतना दुख नहीं है जितना इस बात से है कि शायद ही मैंने ही किया अपने साथ। मेरी सजा है, मैंने अपने माँ बाप का कभी ख्याल नहीं रखा। खुदा माफ कर देता है समाहा, दिल से माफी मांगो तो। और अम्मी ने तो तुम्हें ऑलरेडी माफ कर दिया है। और तुम देखना, मुझे पूरा यकीन है अब्बा भी तुम्हें एक दिन गले लगा लेंगे। लेकिन अभी तो मसला सुदेश भाई का है। तुम्हें उनके साथ इस तरह झगड़ना नहीं चाहिए था। शौहर में और माँ बाप के रिश्ते में बहुत ज्यादा फर्क होता है समाहा। माँ बाप चाहे 1000 बार कह दें कि रिश्ता खत्म, तो ये रिश्ता खत्म नहीं होता, क्योंकि वो रिश्ता बहुत गहरा होता है। सबसे ज्यादा नाजुक तो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तभी तो अल्लाह पाक ने इस रिश्ते में इतना ख्याल करने का हुक्म दिया है। तुम कितनी समझदार हो गई हो, मुझसे ज्यादा। काश मैं तुमसे ही कुछ सीख लेती। समझदारी तुम्हारे अंदर भी थी, मगर तुम बागी रहती थी, कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। शायद अल्लाह किसी किसी को ठोकर खिलाने के बाद ही एहसास दिलाता है, इसीलिए मुझे पहले समझ में नहीं। तुम दिल छोटा मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब वक्ती तकलीफ है। आमीन।
तुम मेरे लिए दुआ करो सानिया कि सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा अब तुम घर जाओ। अगर अब्बा को पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो मेरे साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ मैं बस निकल रही हूँ, लेकिन समाहा मेरी मानो तो प्लीज़ एक बार सुदेश भाई को कॉल कर लो और सारी बातों को क्लियर कर लो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब मैं उसे बुलाकर यहाँ रहने पर मजबूर नहीं करूंगी। मैंने उसे पाया भी तो प्लानिंग के ही जरिए था ना। तो सच्ची मोहब्बत होती तो शायद मैं मुझे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अब तो तुम मोहब्बत करने लगी हो ना। हाँ लेकिन मैं उसे जबरदस्ती यहाँ रहने को नहीं कहूँगी। और एक ऐसी जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो गुजारे जिसपे वो राजी नहीं है, जो उसके लिए मुश्किल है। वो ऐसी जिंदगी गुजारने का बिल्कुल भी आदी नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी अकेली रहोगी? जो होगा देख लूंगी। मैं अपनी किस्मत से लड़ के थक गई। अल्लाह ही ने मेरी किस्मत बनाई है, वही जानता है। मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसमें। अच्छा, यानी कि वो घर आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मान जाएगा वो। जाहिर है, और जाएगा भी कहाँ, घर है उसका। बट एक बात अच्छी ये हुई है कि उसके सर से समाहा का भूत उतर गया। हाँ लेकिन हमें फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे मुसलसल काउंसलिंग की जरूरत है। पता नहीं कब उसका दिमाग पलट जाए। वो है कहाँ? फिलहाल तो घर पर है, फराज को छोड़कर आई उसके पास। मेरे ख्याल से मुझे भी चलना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मारिया। कैसी बातें करती है, इज माय फ्रेंड टू। काश तो देश ने तुम्हें पसंद किया। हाँ, अगर मैं समाहा की तरह क्लेवर होती तो जरूर पसंद। ठीक है True फिर that. चलती हूँ मैं। कौन सी सहेली थी जिससे मिलने जाना बहुत जरूरी था? अम्मी वो यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, काफी दिल चाह रहा था मिलने को। अब तुम समाहा की तरह झूठ बोलोगी मुझसे। क्यों गई थी समाहा के घर? सब खैरियत तो है ना? सानिया, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। सुबह भी जब तुम समाहा से बात कर रही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतर गया। बेटा क्या बात है, बताओ, खुदा के वास्ते बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी वो समाहा और सुदेश भाई का झगड़ा हो गया है। वो कल रात से वापस नहीं आए। या अल्लाह, जिस बात का डर था वो ये हो रहा है। अम्मी तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? समाहा बता रही थी मुझे कि अक्सर झगड़ा होता रहता है हम लोगों का। वो रात से घर नहीं आया और तुम कह रही हो कि परेशान होने वाली क्या बात है? सानिया, अगर उसने समाहा को छोड़ दिया तो? नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे अच्छा अच्छा बोले, बातों से समाहा को जीते जी मार डालेंगे। अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची ने नादानी में गलत कदम उठा लिया। बस अब तू ही संभालना यार, अब तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। अम्मी ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह, देखा तूने अपने माँ बाप का मजबूत सहारा छोड़कर एक कमजोर सहारा तुमने चुना है। अगर अफसोस कि तुम्हें अब इसी कमजोर सहारे के साथ जिंदगी गुजारनी है। बुझ जाएगी
मैं कुछ नहीं जानती सुदेश। मेरे घर वालों ने अब मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मेरा तमाशा मत बनाओ सुदेश। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। You know what? मैं लड़कियों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, फिर बहुत जल्द मेरा उनसे दिल भी भर जाता है। सही कहती थी सज्जन, मेरी बहन बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारे बारे में। लालची हो तुम, खराब लड़की हो तुम। जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, लड़कों को फांसती हैं। तो तुम ये सारी चीजें छोड़ दो, गाड़ी का पूछना भी छोड़ दो। मैंने गाड़ी में घूमने के लिए तो शादी नहीं की थी ना तुमसे। फिर किस लिए की थी? अच्छे लगते हो ना तुम मुझे। ख्वाहिशों की परवरिश से आ गई है जिंदगी किस सुदेश, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। मुझे धोखा मत देना। लेकिन हमारी जरूरत तो ऐसे नहीं पूरी होंगी ना। वैसे भी इस मरने में आप मेरी वजह से हैं, मैं ही आपको निकालना चाह रही हूँ। कुछ समा बात ही। प्लीज ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जो तुम्हें बुरी लगे। और अगर जॉब अच्छी नहीं होगी तो जॉब छोड़ दूंगी। हमें सब कुछ मिलकर ही करना है ना। हमें सबको दिखाना है कि हमारा फैसला हम साथ रहना चाहते थे वो गलत नहीं है। किसी ख्वाब से जुदा मत पता नहीं क्यों ये सब कुछ कर रहा है। तो तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। सुदेश, मुझे छोड़ दिया ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। सुदेश, एक तो वो तुझे सपोर्ट करने के लिए जॉब कर रही है, तो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय तू डीमोटिवेट कर रहा है। रिलैक्स हो जाए यार, ठंडे दिमाग से सोच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बातें करना, ये सोच रखना, ये सही नहीं है। इन्हीं चीजों में मोहब्बत का इम्तिहान है। सुदेश, ऐसे ही तो होगा। तो तुम यूनिवर्सिटी की स्टडीज कंप्लीट करोगे, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छी गाड़ी लेंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ी जाती मुझसे इतनी मोटी मोटी किताबें। नशा करके आए हो? क्या हो गया? नशा ही तो किया, किसी का कत्ल तो नहीं किया। किसके साथ थे तुम? मारिया। मारिया के साथ थे? माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, अभी समझाया था ना तुम्हें, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते थे। मैंने एक बहुत ही कमजोर सहारे का इंतखाब किया। अच्छा खासा प्लान, फाइजा के घर आपको पार्टी, सारा प्लान तुमने खराब किया। तो मैंने कब रोका था? चली जाती। कितने बुरे हो तुम। दोस्तों की कोई कदर नहीं, 2 सेकंड लगाते हो तुम दिल तोड़ते वक्त। मैंने यार लोगों के दिल बैठ के जोड़ने का ठेका नहीं लिया हुआ। सुदेश, बस कर दो यार, इतना सख्त क्यों बोलते हो? तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए जो दिल में आता है बोल देते हो कि हमने कहाँ जाना। बकवास है ये सब। प्यार मोहब्बत, कोई किसी से प्यार नहीं करता, बस यूज करते हैं एक दूसरे को, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में वो अपने मतलब की बात है, उसका मतलब पूरा नहीं हुआ, उसने अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल दिया। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ठीक है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसको डाइवोर्स दे दो, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती।
पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेकर कितना अपसेट है? कोई अपसेट नहीं है वो, कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे। नहीं, बहुत याद करते हैं तुम्हें। मैंने सजल से पूछा, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं। झूठ बोलती है वो, सबसे बड़ी झूठी है। मैं झूठ बोलती हूँ, वो झूठ बोलती है, ठीक है, तो तुम खुद जाके उन्हें मिल क्यों नहीं देते? एक बात मानो, तुम कल घर जाके खुद उन्हें मिलो। बाकी किसी अच्छे से लॉयर से मैं बात करूंगी कि वो तुम्हारी समाह को डाइवोर्स भिजवा दे। एनीवेज, खाना खाओ ना अभी, फिलहाल खाना खाओ। बल्कि रुको, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुझे नहीं खाना मारिया। अच्छा मैं खुद खा लूँ। मेरी बात सुनो बेटा, पहली फुर्सत में जाकर कुछ खाना खाओ। सुन रही हो ना तुम मेरी बात? जी अम्मी। बेटा, इस तरह भूखा रहना किसी मसले का हल नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा? वहां तुम्हारे पास भी कोई नहीं। काश काश मैं तुम्हें यहाँ अपने पास बुला सकती या वहां तुम्हारे पास आ सकती। अम्मी आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने इसलिए सानिया को मना किया था कि आपको कुछ नहीं बताया, मैं ठीक हूँ। इससे क्या होता है? क्या मुझे तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता ना चलता? खैर, मुझे सुदेश का नंबर दो, मैं उससे बात करूँ। बल्कि अभी मैं सानिया से उसका नंबर ले लेती हूँ। अम्मी प्लीज, आप वादा करें मुझसे, आप सुदेश को फोन नहीं करेंगी। अम्मी प्लीज ऐसा मत करिएगा। बेटा, मुझे सुदेश से बात करने दो। वो ऐसे बीच में तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता है? वो क्या सोचकर तुम्हें यहाँ से लेकर गया था? ये चीज तो मुझे पहले सोचनी चाहिए थी, शादी करने से पहले। अगर वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, मुझे भुगतने दें। अच्छा, तुम उठो, फिलहाल कुछ खाओ, ठीक है? अब कुछ पकाया है कुछ खाने को घर में? कल रात जो सुदेश के लिए पकाया था वो फ्रिज में पड़ा है, खा लूंगी वो। अच्छा ठीक है मेरा बेटा, अच्छे से करके तुम खाना खाओ। और हाँ, खाना खा के पहली फुर्सत में तुम मैसेज करके सानिया को बताओ, ओके? ठीक है। जाओ मेरी बच्ची, शाबाश। पेट भर के खाना खाना। You don't have idea, तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलके कितना खुश होंगे। सुदेश, सुदेश, तुमने घर पे किसी को बताया भी है कि हमारा? नहीं,
मैंने किसी को नहीं बताया, उनके लिए सरप्राइज हो। मैं तो सचल को भी नहीं बताया। एटलीस्ट अपनी शक्ल तो ठीक कर ले, इतने दिनों बाद घर जा रही, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही आराम, वही सुकून। तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रीडम भी वापस आ जाएगी, सब फ्रेंड्स वापस आ जाएंगे, विल हैव पार्टी। ठीक हो जाओ ना प्लीज। आ जाना। ये नहीं कहाँ रह गई? भूल ही नहीं रही है। ऑफिस वाला कहाँ रह गई अम्मा ये? अरे वॉशरूम में होगी, कहाँ जाएगी? सब्र करो, बजाए जा रही हो तुम तो। ये बाथरूम में होती तो अब तक आ चुकी होती। हाँ। तुम फोन करो, हो सकता है ऑफिस चली गई। अरे अम्मा, उसने मुझे कल फोन करके बताया कि वो 3-4 दिन के लिए ऑफ ले रही है, तो वो क्यों जाएगी? अच्छा, आलिया का नंबर है तुम्हारे पास? शायद होगा। उसे फोन करके पता करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलिया मैम, मैं सारिया बात कर रही हूँ, समा की छोटी बहन। जी जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे पता करना था कि समाहा आज बुटीक आई है? नहीं नहीं, सब खैरियत है। वो दरअसल घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा आपसे कंफर्म कर लूं। माँ, वो तो बुटीक भी नहीं गई आज। या अल्लाह खैर। अरे कहाँ चली गई मेरी बच्ची? वॉशरूम में होती तो अब तक आ गई होती। समाहा बेटा, दरवाजा खोलो। मेरा दिल खुद को तो संभाले ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रोए तो नहीं ना अम्मा? अरे तो और क्या करूं? एक मिनट रुक जा। क्यों? अब क्या हुआ? अभी हॉर्न मत बजाना। क्यों? अब क्या हुआ? अब तो हम तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं। मैंने कहा ना अभी रुक जा। But what happened now? मुझे सोचने दो मारिया, मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, बहुत गलत। Trust me, अब सब ठीक होने जा रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं नहीं मारिया, मैं समाहा को अकेले नहीं छोड़ सकता। What do you mean by this? हाँ मारिया, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी अकेले? उसके अब्बा भी उसे घर पे नहीं रखेंगे, मेरे बगैर वो कहाँ जाएगी? Please help with her, बाहर में जाए वो। Shut up! She is my wife. वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आई है और तुम कह रही हो कि वो बाहर में जाए? हेलो? What? मैं आ रहा हूं अभी 5 मिनट में। क्या हुआ? सुदेश, सुदेश क्या हुआ? सुदेश, जा रही हो?
खुद को मेरा दिल संभालिए। बैठा जा रहा है, अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है। सुदेश भाई आ गए। क्या बात है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? समाहा पता नहीं कहाँ चली गई है। चाबी है मेरे पास। आए। समाहा। समाहा, 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 समाहा। समाहा, मेरी बच्ची को क्या हो क्या गया? हुआ है? समाहा। मेरी माँ बच्ची उठो। पानी है? मैं लाती हूँ। समाहा। समाहा। समाहा, हाय अल्लाह। जल्दी देना पानी प्लीज। समाहा। सांसें तो चल रही हैं इसकी। नहीं ठीक है कुछ नहीं हुआ उसे। चलो। सांस आ रही है। समाहा। समाहा उठो। समाहा, मैं डॉक्टर को। डॉक्टर को लेके आओ। अल्लाह, हाय मेरी बच्ची। सुदेश भाई, हाँ? होश आ गया। होश आ गया। हाँ। समाहा, समाहा। तुम वापस आ गए। मैं आ गया समाहा। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। आप लोग इसको बाहर निकाल, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ प्लीज। बेटा समाहा, उठो, उठाओ बहन को। उठो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आई न्यू इट, इसीलिए मैंने मॉम डैड को कुछ नहीं बताया। I just cannot believe कि वो दरवाजे तक आके यूं रिएक्ट करेगा। यार पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है। सुदेश को देखो, जैसे पागल ही हो गया उसके लिए। क्या कर सकते, मैंने तो फुल ट्राई करके देख लिया। आई एम जस्ट हेल्पलेस नाउ। खैर, अगर उसे यही गार्बेज पसंद है तो सड़ने दो उसे कूड़े के ढेर में। वाई वो राय क्या है? मुझे भी यही लगता है कि वो वापस नहीं आएगा। मुझे तो यकीन नहीं आता ये वही सुदेश है जो 2 हफ्तों से ज्यादा एक लड़की पे टिकता नहीं। खैर, मुझे लगता है सज्जन उसको सच में समाहा से मोहब्बत है। मोहब्बत माय फुट। डॉक्टर को छोड़ने गए। पता है ना तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है? सिर्फ खाना ना खाने की वजह से ये हाल हुआ है तुम्हारा। खुदा न खासा अगर थोड़ी और देर इसी तरह तुम पड़ी रहती तो शुक्र करें अम्मा से कुछ हुआ नहीं। सिर्फ 2 दिन भूखे रहने की वजह से हुरूदगी में आ गई थी। चलो वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। अब आप लोग घर जाएं, अब्बा नाराज होंगे। सुदेश है मेरे पास, ख्याल रखिएगा। अरे बेटा चले जाएंगे, वैसे भी तुम्हारे अब्बा से बातें तो सुननी है, कुछ ना करके भी। तो चलो आज सुन लेंगे, लेकिन तुम शाबाश जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो। हम कैसी है? अब बेहतर है। अब तुम बेटा अब ख्याल रखना खाने पीने का ये सब। सही खा रही है? हाँ कुछ फ्रूट्स लाए हूँ, डॉक्टर ने कहा है जूस बना के इसको पिलाना है। और आप फिक्र ना करें, ये जरूरी है तुम्हारे लिए, एनर्जी देगा। बस बेटा हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि उसका दामाद उसकी बेटी का बहुत ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला हो। बस उसके बाद तो बच्ची की किस्मत और नसीब होता है सब। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं समाह का बहुत ख्याल रखूँगा। अम्मी अब हमें चलना चाहिए। हाँ बेटा चलते हैं। नहीं अभी क्यों जा रहे हैं आप लोग? बैठे ना, थोड़ी देर और तो बैठे। हाँ बेटा तुम्हारे अंकल परेशान होंगे अगर देर हो गई तो। अब हम चलते हैं। अच्छा चले, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अरे नहीं सुदेश भाई, आप तकल्लुफ नहीं करें, हम चले जाएंगे। इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं छोड़ आऊंगा आप लोगों को। अरे नहीं बेटा हम खुद चले जाएंगे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, हम लोग चलते हैं, तुम लोग आराम करो। और वैसे भी अभी समाहा को तुम्हारी जरूरत है, तुम इसका ख्याल रखो। आपको बाहर तक छोड़। आओ। आइए।
समा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सुदेश, I'm sorry। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम वापस ही नहीं आओगे। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुझे पता चल गया कि मैं तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत करता हूं। ये दो दिन जितने भारी थे ना मुझ पे, ऐसा जिंदगी में कभी कोई वक्त नहीं भारी हो सकता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। यकीन मानो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शादी मैंने तुमसे शायद पैसे के लिए की थी, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी हो। तुमसे बगैर प्लीज आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर मर जाती सुदेश। ऐसा मत बोलो, तुम्हें कोई मरने नहीं देगा। और आइंदा से ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं उस वक्त उससे मैं पता नहीं क्या कह दिया था। मैं तुम्हें घर से जाने का कह दिया। छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो। इन 2 दिनों को भूल जाओ। ऐसा करेंगे कि ये 2 दिन कभी हमारी जिंदगी में आए ही नहीं थे। आइंदा से हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है? और अगर हमने लड़ाई की तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। प्रॉमिस कर। हमारे हालात चाहे जैसे भी हो जाए, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और ना ही तुमसे लड़ूंगा। अगर इसके बाद अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो घर के जितने भी झाड़ू वाइपर हैं सब मेरे सर पे मारना। क्या? मॉम, जान प्लीज। आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी क्या है? मॉम, मुझे बहुत देर हो रही है। कोई देर नहीं हो रही, सही से नाश्ता किया करो। पता नहीं सुदेश भी ठीक से खाना खा रहा है कि नहीं। समा तो सुबह सुबह ही चली जाती है काम पे, उसको तो चाय तक नहीं बनानी आती। कर ही लेता होगा कुछ ना कुछ मॉम। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। प्लीज गिव मी सम मिल्क। सुदेश से कहाँ पुकारा जाता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता होगा। लेकिन उसे तो चूल्हा भी नहीं जलाना आता। हाँ, मगर लोगों के दिल जलाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। Anyway, I'm very late. Bye. नुमान, नुमान, बात कर रही हूँ तुमसे। सुफिया प्लीज इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ प्लीज। आखिर प्रॉब्लम क्या है? दफ्तर से भी लेट आए और जब से आए हो लैपटॉप पर बैठे हुए हो। कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया, ढंग से खाना भी नहीं खाया। तुम्हें खाने की पड़ी है, यहाँ मेरी जान पर बनी है। ओह माय गॉड, मसला क्या है? देखो सुफिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्लीज जस्ट लेट मी हैंडल इट। ऑफिस में कोई मसला है? जाहिर सी बात है ऑफिस में ही मसला होगा। आई थॉट शायद सुदेश की कोई बात है। सुदेश की बात मैं यहाँ लैपटॉप पर चेक करूंगा। मैंने कहा ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? क्या नजर आ रहा है?
नाश्ता बना रहा हूँ और क्या। अच्छा अब तुम नाश्ता बनाओगे? चूल्हा जलाने भी आता है? चूल्हा अभी देखो, हटो। वो पागल, इधर दो, हटो, मुझे दो ये। नाश्ता बनाओगे? पता नहीं कितनी देर हो जाएगी मुझे ऑफिस के लिए जब तक ये नाश्ता बनेगा। अच्छा चलो तुम ऑमलेट बना लो, मैं ब्रेड टोस्ट कर देता हूँ। ओके। जिस इंसान को नाश्ता बनाना नहीं आता वो नाश्ता क्यों बना रहा है मुझे नहीं समझ आता। समा ये तुम कह रही हो? मैंने तुमसे ही तो सीखा इंसान कोई भी काम कर सकता है। अच्छा बाद में करना वरना मुझे ऑफिस से इतनी देर हो। हे, क्या हुआ? यू ओके? हाँ आई डोंट नो, क्या हुआ? चक्कर आ गए थे मुझे। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बोला भी है, डॉक्टर ने भी कहा है आराम करना है तुम्हें। मैंने इतनी छुट्टियां की हुई हैं सुदेश, मैं और छुट्टी नहीं कर सकती, ऑफिस का सारा काम होता है। अच्छा चलो ठीक है, पहले नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें खुद बुटीक छोड़ूंगा क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतनी जल्दी जाओगे यूनिवर्सिटी? हाँ, तुम अगर इतना कुछ कर सकती हो मेरे लिए तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। चलो मैं बना लूं? नहीं ना। अच्छा चलो मैं 2 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ाई भी उसने अधूरी छोड़ दी। कभी कभी आ जाता था यूनिवर्सिटी। इससे पहले बड़ा कोई वो रेगुलर था जो आप अब इतनी परेशान हो रही हैं। फिर भी उस लड़की ने उसे ख्वार कर दिया है। मॉम, आपके बेटे को खुद ही शौक था ख्वार होने का। नहीं, उस लड़की ने उसे ट्रैप किया है। अच्छा, आपका बेटा तो जैसे बड़ा ही मासूम था। हाय डैड। गुड मॉर्निंग। किधर रह गए थे नुमान? सारा खाना नाश्ता ठंडा हो गया। सॉरी यार, कुछ मील्स चेक कर रहा था। डैड आप इस तरह से क्यों खा रहे हैं? बैठ के आराम से तसल्ली से नाश्ता कीजिए ना। टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं शाम को मिलूंगा, ठीक है? But Dad- डोंट वरी। मॉम, डैड कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे भी लग रहा है। घर आ जाना और आके मॉम और डैड से माफी मांग के जाओ। किस बात की माफी मांगू? मैंने कौन सा गुनाह कबीरा कर दिया? सिर्फ एक शादी की है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसी कैफियत हो जाती है। ये माँ बनने वाली है। वाकई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। बहुत बड़ी खबर है और तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। मॉम, क्या अब आप लोग हमें माफ कर सकते हैं? हमारी ये खुशी आप लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अरे नहीं नहीं, आए बैठे, आप बोले मैं आपको कुछ आपके लिए लेकर आऊं। जुदा मत